जरा तसव्वुर करें कि अगर किसी शख्स ने चोरी की और जिसका माल चोरी हुआ उसने माफ कर दिया, उसने फिर चोरी की, फिर माफ कर दिया, तो क्या ये एक आदी चोर नहीं बन जाएगा? क्योंकि वो सोचेगा यार मैं तो माफ हो जाता हूं हमेशा, तो दबा के चोरी करो। तो अगर उसने चोरी की तो फिर पूरी सोसाइटी जो है उसका माल महफूज नहीं है। इसी को कहते हैं करप्शन। चोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी सो रहा है और बंदा वहां जाए और सामान चोरी कर ले। करप्शन जो पूरी सोसाइटी, अल्लाह की जो जमीन है वो करप्ट हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को, इसको और इसी तरीके से जिना को और शराब को, इन तीन चीजों को अल्लाह ताला ने अपने हुकूक का वायलेशन बताया है। अच्छा जी, ये क्या नाम है इनका? कुफर बिट तागूत जी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गए भाई? हाँ जी, आ रही है। खिलाफत पे करेंगे क्या सवाल? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह क्यों? तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, आपने अस्तगफिरुल्लाह क्यों कर दिया? हाँ जी, हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि हाँ। हम ये समझते हैं कि एक अल्लाह के हुकूक होते हैं और एक बंदे के हक होते हैं जो अदा करने होते हैं। तो जो अल्लाह के ऑर्डर्स हैं, मतलब जो बंदे का हक कोई बंदा मारता है तो कहते हैं कि उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करता है, वो बंदे के इख्तियार में होता है, माफ करे चाहे ना करे। मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, बोले। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब किसी ने किसी का मर्डर किया फॉर एग्जांपल, तो जो वारिसीन वो होते हैं, जो कत्ल होता है उसके वारिस होते हैं, उनको इख्तियार होता है कि वो उसको कातिल को माफ करें या ना करें। या फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया लेट्स से, और अदालत में मामला पहुंचता है, तो मेरे इख्तियार में होगा कि मैं उसको माफ करूं या ना करूं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जब किसी ने किसी की चोरी करी, मतलब चोरी हो जाती है मान लीजिए, तो वो क्या है, किसी की पर्सनल वेल्थ में डाका डालना जैसा हो गया, तो उस केस में उसको इख्तियार क्यों नहीं है कि वो माफ कर दे, उसका हाथ ही क्यों कटेगा? मतलब ये एक क्वेश्चन। ठीक है, असल में जो सवाल है आपका वो ये कि जिस तरीके से कत्ल करना हुकूकुल इबाद का वायलेशन कहलाता है, तो चोरी करना भी हुकूकुल इबाद का वायलेशन होना चाहिए, राइट? देयरफॉर कि जिस तरह साहिब हक को ये इख्तियार है कि वो माफ कर दे, ऐसे ही जिसके माल की चोरी हुई है वो उसको इख्तियार है कि वो माफ कर दे। असल में वजह ये है कि देखिए, कत्ल जो होता है ना, आम तौर से वो एक रेयर सिचुएशन होती है। एक जस्ट सोसाइटी में, एक मॉडल इस्लामिक सोसाइटी में कत्ल इतना आम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए एक आदमी ने एक मरतबा कत्ल किया, गुस्से में आकर कर दिया, कोई भी वजह हुई, और उसके रिश्तेदारों ने मकतूल के उसको माफ कर दिया, उसने दोबारा फिर कत्ल कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि मकतूल के जो रिश्तेदार हैं वो दोबारा फिर उसको माफ कर देंगे। क्योंकि अब वो एक ये हो गया कि भाई ये आदमी गुस्से में नहीं है, ये आदमी, इसको कत्ल ही करना है। अब इसका इलाज ये है कि इसको भी किसासन कत्ल किया जाए। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर किसी शख्स ने चोरी की और जिसका माल चोरी हुआ उसने माफ कर दिया, उसने फिर चोरी की, फिर माफ कर दिया, तो क्या ये एक आदी चोर नहीं बन जाएगा? क्योंकि वो सोचेगा यार मैं तो माफ हो जाता हूं हमेशा, तो दबा के चोरी करो। तो अगर उसने चोरी की तो फिर पूरी सोसाइटी जो है उसका माल महफूज नहीं है। इसी को कहते हैं करप्शन। चोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी सो रहा है और बंदा वहां जाए और सामान चोरी कर ले। करप्शन जो पूरी सोसाइटी, अल्लाह की जो जमीन है वो करप्ट हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को, इसको और इसी तरीके से जिना को और शराब को, इन तीन चीजों को अल्लाह ताला ने अपने हुकूक का वायलेशन बताया है। अच्छा, बहुत बेहतर। दूसरा हज़रत, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ इनकी बात में, मुझे मेरी तस्हीह करिएगा कि हुदूद का निफास अदालत में केस पहुंचने के बाद और अदालत से पहले माफी का जो हक दिया गया, मिसाल के तौर पर वो जो बड़ा मशहूर वाकया है गालिबन चोरी का, जो फातिमा बिनते अल असवद वाला जो वाकया है, तो वो औरत लाई गई थी, तो उनका हाथ तो बाद में आई, उम्मे सलमा भी आई, उन्होंने आकर सिफारिशें की और लोगों ने आकर जैद से भी कहा सिफारिश करो, मुंह भले बेटे थे जो, तो उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मामला पहले करते, अब तुम्हारा मेरे पास मामला आ चुका है, ये बोला। और फिर उसके बाद कहा 3-4 मशहूर जुमले जो हैं कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो जब उनमें शराफिया को जुर्म करती थी उसको छोड़ देते थे, गरीब आता था तो उसको पकड़ के सजा देते थे। और फिर कहा वलो फातिमा बिनते मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकत लकतातु यदा, मैं उनका हाथ काटता। तो मेरे ख्याल से हजरत इस पर मैं चाह रहा हूँ कि रोशनी डालें कि अगर माफी जज के सामने आने से पहले या अदालत बिल्कुल में आने से पहले अगर कर देते हैं तो फिर चोरी वगैरह इस तरह जी का हाँ, मामला ये बहुत अहम पॉइंट है कि जिसको हम माफी बोलते हैं ना, वो असल में उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। तो कत्ल का जो मामला है उसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, चोरी में, जिना में और इसी तरीके से शराब में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी चोर ने आपका सामान चोरी किया और आप उसको बगैर पुलिस में रिपोर्ट किया, आप उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपने माफ कर दिया, बात खत्म हो गई है, कोई मसला नहीं है। ओके ओके।